The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Lokman IAS and make your UPSC dreams come true. Download the app now. प्रधानमंत्री महोदय नमस्कार, मेरा नाम प्रियांक किशोर है और मेरा काडर एगमुट है। हाय, मेरा नाम प्रियांक किशोर है। मैं 2020 बैच का एगमुट काडर का आईएएस ऑफिसर हूँ। दिस इज़ द थर्ड टाइम आई एम लाइव ऑन दिल्ली नॉलेज ट्रैक प्लेटफॉर्म और इस वीडियो में मैं अपने आईएएस ट्रेनिंग के बारे में बताऊँगा। साथ ही में द फोकस ऑफ दिस वीडियो विल बी असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रोग्राम विच इज़ वन ऑफ द हाईलाइट्स ऑफ द आईएएस ट्रेनिंग। प्रधानमंत्री महोदय नमस्कार, मेरा नाम प्रियांक किशोर है और मेरा काडर एगमुट है। सर, इस समस्या को बेहतर समझने के लिए पिछले 3 महीनों में हमने भारत के 12 राज्यों का भ्रमण किया। एक्सपर्ट इंसाइट के लिए वित्त मंत्रालय एवं भारतीय रिजर्व बैंक के ऑफिशियल्स से डिस्कशंस किए एवं इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव जानने के लिए जना एवं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीईओ से भी डिस्कशंस किए। इसी रिसर्च के आधार पर हम एक सोल्यूशन प्रस्तुत कर रहे हैं, द भारत क्रेडिट इंटरफेस। सबसे पहले मैं अपने आप को ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर लूँ। आई एम फ्रॉम जमशेदपुर और 2019 में मैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में था। आई एम कॉमर्स ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। फॉर 1 ईयर आफ्टर गेटिंग इनटू द आईएएस इन 2020 मैं मिज़ोरम में पोस्टेड था डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के लिए और अभी मेरी पोस्टिंग दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली यूनियन टेरिटरी हुई है एंड आई विल बी टेकिंग अप दिस असाइनमेंट नेक्स्ट वीक। So a brief about the IAS training. The IAS training has 4 components. सबसे पहले there is a foundation course. Foundation course is a 100-day long program जहाँ पे ऑल इंडिया सर्विसेज और बाकी सारे सेंट्रल सर्विसेज दे ऑल कम टुगेदर एंड मसूरी में अब कॉमन फाउंडेशन कोर्स हैपन्स इन मसूरी। सो फॉर 4 months सारे सर्विसेज आर टुगेदर इन मसूरी और वहाँ पे वेरियस मॉड्यूल्स होते हैं जैसे हेल्थ मॉड्यूल, एजुकेशन मॉड्यूल, लॉ मॉड्यूल, जनरल अवेयरनेस मॉड्यूल, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन मॉड्यूल। इसी के साथ साथ बहुत ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर मॉड्यूल्स होते हैं जैसे कि आई रिमेंबर आई वाज इन द योगा एंड मेडिटेशन मॉड्यूल। अपार्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड स्टडीज़ देयर इज़ अ वीक लॉन्ग हिमालयन ट्रैक। हम लोग बरातसर लेक गए थे उत्तराखंड में और एक हफ्ते का विलेज विजिट भी होता है और इसके अलावा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का एक विजिट होता है। So this is the foundation course. Once the foundation course ends, all other services they go to their respective academies. For instance, IPS goes to Hyderabad, IRS goes to Nagpur and Faridabad, Audit and Accounts moves to Shimla, and the IAS stays back in Mussoorie, and we start with a 4 months long phase 1. Now phase 1 is called a professional course क्योंकि इसमें in depth जानकारी हमें दी जाती है ऑन सब्जेक्ट्स दैट विल बी रेलिवेंट टू अस इन आवर डिस्ट्रिक्ट असाइनमेंट्स। आई रिमेंबर लॉ मॉड्यूल, लैंड रेवेन्यू मॉड्यूल, इस पे म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल, इस पे एक्सटेंसिव फोकस होता है फेज 1 में और साथ ही साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इज द हॉलमार्क ऑफ द आईएएस ट्रेनिंग, तो वो तो चलता ही रहता है बट द फोकस इज ऑन प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स दैट इज नीडेड फॉर एनी आईएएस ऑफिसर। After 4 months of phase 1 in the IAS, we moved to a 1-year-long district training. District training is one of the highlights of the entire probation, I feel. और district training में ही इंसान को सबसे ज़्यादा सीखने को भी मिलता है। तो मैं district training के लिए I was allotted Aizawl district in Mizoram and बहुत ही interesting मेरा district training experience था because that was the first time I had travelled even east of Calcutta in my life.
तो टू गो टू सच प्लेसेस विच आर कल्चरली यूनिक एंड डाइवर्स, इससे इंसान को बहुत कुछ सीखने को मिलता है. एंड स्पेशली व्हेन यू गो देयर नॉट एज अ टूरिस्ट बट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ सिविल सर्वेंट, तो लर्निंग कर्व काफ़ी स्टीप थी मेरी मिजोरम में. आफ्टर अ 1 year long district training in Mizoram, district training में we go on attachments with different government institutions such as police attachment होता है, attachment with the chief medical officer, attachment with the treasury officer, attachment with the divisional forest officer, attachment with the railways, attachment with the municipal authorities. तो ये सारे attachments होते हैं और attachments के अलावा कुछ independent charges भी होते हैं. फॉर इंस्टेंस मेरे को अपने डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के दौरान 3 इंडिपेंडेंट चार्जेस मिले थे. ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो कि एक फंक्शनरी होता है, कटिंग एज लेवल पे गवर्नमेंट स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करता है, जैसे कि मनरेगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, रूरल लाइवलीहुड मिशन, ऐसे स्कीम्स. सो बीडीओ का काम इज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स डेवलपमेंट. इसके बाद मुझे 3 हफ्ते का चार्ज मिला था सेटलमेंट ऑफिसर. Now, settlement officer is a very important functionary in the northeastern part of our country because जो भी land revenue administration है and the laws related to land revenue administration that is administered by the office of settlement officer. और finally मुझे 1 month का SDM का भी charge मिला था. तो SDM में you exercise magisterial powers, general coordination between departments, protocol and such things you do as part of your SDM charge. सो 1 साल के डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के बाद, जो कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होती है इन इट सेल्फ, वी कम बैक टू मसूरी फॉर फेज 2. फेज 2 इज ओनली 45 days लॉन्ग एंड फेज 2 इज सॉर्ट ऑफ एक मतलब इमर्सिव लर्निंग एक्सपीरियंस, आई कैन पुट इट दैट वे. तो देयर इज अ लॉट ऑफ पीयर टू पीयर लर्निंग इन्वॉल्व इन फेज 2 एंड वंस यू आर बैक फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट cadres यू हैव अ लॉट टू ब्रिंग टू द टेबल. आप अपने बैचमेट्स के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं. एंड फेज 2 में एक डिसर्टेशन भी होता है, एक थीसिस एज पार्ट ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग वी हैव टू सबमिट टू द एकेडमी एंड डिसर्टेशन वर्क्स टेक मोस्ट ऑफ द फेज 2. बट फेज 2 पे जनरली द फोकस इज क्रॉस फंक्शनल लर्निंग एंड पीयर टू पीयर लर्निंग. फेज 2 खत्म होने के बाद आवर प्रोबेशन ऑफिशियली एंड्स वंस फेज 2 एंड्स, और वी आर नो लॉन्गर प्रोबेशनर्स आफ्टर फेज 2 एंड्स. और we all of us, all 180 of us moved to Delhi for something that is called assistant secretary program. Now अगर आप हायरार्की देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो असिस्टेंट सेक्रेटरी के नॉमेनक्लेचर का कोई भी पोस्ट या डेजिग्नेशन भारत सरकार में नहीं है. द हायरार्की इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेक्शन ऑफिसर, अंडर सेक्रेटरी, उसके बाद डेप्यूटी सेक्रेटरी, डायरेक्टर, एडिशनल सेक्रेटरी एंड फाइनली सेक्रेटरी. So in 2013, the vision of the Honorable Prime Minister was that IAS officers, before they go back to their state cadres, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंक्शनिंग से रूबरू कराना उनका मोटिव था, ताकि एक नेशनल पर्सपेक्टिव और एक होलिस्टिक ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव वो डेवलप करें. क्योंकि समझने की बात यह है कि IAS इज एन ऑल इंडिया सर्विस जिसका स्टेट व्हेन दिस सर्विस वाज व्हेन द सर्विस कंडीशंस वर लेड डाउन, IAS एक ऐसी सर्विस थी जिसका एक ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव होना चाहिए था, बिकॉज इट वुड सर्व द स्टेट्स एंड द सेंटर टर्न बाय टर्न. तो यही पर्सपेक्टिव डेवलप करने के लिए अर्ली इन वंस करियर द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सजेस्टेड दैट वी हैव अ 3 months, rather 3.5 months प्रोग्राम विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो हम लोग असिस्टेंट सेक्रेटरीज हमें कहा जाता है, एंड ऑल 180 ऑफ अस लैंड अप इन दिल्ली. तो असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रोग्राम में क्या होता है कि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हमें 3 महीने के लिए पोस्ट कर दिया जाता है. और इस पोस्टिंग को प्रॉपर सेंट्रल डेप्यूटेशन समझें, क्योंकि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आर इन सिंक विद डेप्यूटेशन गाइडलाइंस. ये फुल फ्लेजेड फर्स्ट पोस्टिंग है, ये ट्रेनिंग का कंपोनेंट नहीं है. इनफैक्ट डेप्यूटेशन अलाउंस भी हमें मिलता है एज पार्ट ऑफ आवर असिस्टेंट सेक्रेटरी पोस्टिंग. तो हमारे बैच में 175 लोग थे और हम 175 लोगों को 63 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स में पोस्ट किया गया. I was in the Department of Posts in the Ministry of Communications. Similarly, मेरे बैचमेट्स, some of them were in agriculture, कोई एनिमल हस्बेंड्री में था, कोई होम में, कोई डिफेंस में, कोई फाइनेंस में. So all 175 of us were posted in 63 different ministries and departments of the government of India. Now, perks की अगर बात की जाए तो
कंफर्टेबल होते हो आप दिल्ली में, CR हॉस्टल है, कर्जन रोड हॉस्टल ऑन द कस्तूरबा गांधी मार्ग, वेरी क्लोज टू द इंडिया गेट, 1 किलोमीटर है इंडिया गेट फ्रॉम आवर हॉस्टल। वहाँ पे ऑल 75 ऑफ अस वर अकोमोडेटेड इन द कर्जन रोड हॉस्टल। और इससे ज़्यादा बहुत पर्क्स होते नहीं है। वी आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी व्हीकल, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है और कुछ मिनिस्ट्रीज शेयर्ड बेसिस पे पिकअप एंड ड्रॉप के लिए व्हीकल्स अलॉट कर देती हैं। बट असिस्टेंट सेक्रेटरी में मोर देन द पर्क्स, इट इज द एक्सपीरियंस एंड द एक्सपोजर दैट वी गेट वेरी अर्ली इन आवर करियर, दैट इज द एंड गोल ऑफ असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रोग्राम। और मुझे लगता है मेरे सारे बैचमेट्स का एक्सपीरियंस इन द असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रोग्राम मिला जुला के काफी अच्छा ही था, क्योंकि वेरी अर्ली ऑन वी गेट टू सी हाउ डिसीजन मेकिंग इज डन एट द हाईएस्ट लेवल। पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हमें इनपुट्स मिलता है। जब हम स्टेट गवर्नमेंट में होते हैं तो आवर फोकस इज ऑन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, बट कैसे स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होता है, कैसे किसी भी पॉलिसी के ड्राफ्ट्स को अप्रूव किया जाता है, कैसे कैबिनेट नोट पुटअप किया जाता है, कैसे बजटरी सैंक्शन होता है, ऐसे काफ़ी सारे काम असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रोग्राम के दौरान देखने को मिलता है। अब मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं। मैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स में था और हमारा ऑफिस डाक भवन सांसद मार्ग पे था। तो सबसे पहले वंस वी गो टू द डिपार्टमेंट, वी हैव अ लॉट ऑफ कॉल-ऑन्स टू डू विद ऑल सीनियर ऑफिशियल्स। वी मेट द मिनिस्टर ऑफ स्टेट, द सेक्रेटरी, द डायरेक्टर जनरल पोस्ट एंड ऑल अदर सीनियर ऑफिसर्स पोस्टेड इन दिल्ली ऑफ द पोस्टल डिपार्टमेंट। सब पे हमने कॉल ऑन किया और उसके बाद द फर्स्ट फ्यू डेज वेंट टुवर्ड्स अ जनरल ओरिएंटेशन अबाउट द डिपार्टमेंट। काफ़ी सारे प्रेजेंटेशंस हमने देखे पोस्टल डिपार्टमेंट के डिफरेंट फंक्शनिंग्स के बारे में, जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज एंड लॉजिस्टिक्स आर द 2 इंपॉर्टेंट विंग्स ऑफ द पोस्टल डिपार्टमेंट। दोनों में हमें काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव प्रेजेंटेशंस मिले। और इसके अलावा इंडियन पोस्ट एंड पेमेंट्स बैंक एक आर्म है ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स, उसके साथ भी वी वर अटैच्ड फॉर अ कपल ऑफ डेज, जहाँ पे हमारा जनरल ओरिएंटेशन हुआ। सो वंस द जनरल ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द डिपार्टमेंट एंडेड, हम लोग फील्ड विजिट्स के लिए निकले। और पोस्टल डिपार्टमेंट का नेटवर्क बहुत ही एक्सटेंसिव है हमारे कंट्री में। अबाउट 1,60,000 पोस्ट ऑफिसेज आर देयर इन द कंट्री, स्प्रेड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री। तो हमारे फील्ड विजिट्स शुरू हुए ताकि हम लोग पोस्टल डिपार्टमेंट के फंक्शनिंग को बेहतर समझें। तो एज पार्ट ऑफ अ फील्ड विजिट्स आई विजिटेड अबाउट 7-8 स्टेट्स ऑफ द कंट्री। मैं झारखंड गया, गुजरात, कर्नाटका, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, some states I might be forgetting, but 7 या 8 डिफरेंट स्टेट्स हम लोग गए। और इसके अलावा फील्ड विजिट्स और प्रेजेंटेशंस के अलावा हमें सारे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में, जितने भी सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग होती है डिपार्टमेंट के, उसमें इन्वॉल्व किया जाता है। कुछ इनोवेटिव आइडियाज देने के लिए वी आर ऑलवेज मोटिवेटेड। फॉर इंस्टेंस फर्स्ट 15 डेज में ही मुझे सेक्रेटरी सर ने एक टास्क दिया था कि इंडिया पोस्ट के जो ई-कॉमर्स ऑपरेशंस हैं उसमें इम्प्रूवमेंट्स सजेस्ट करना है। तो उसके लिए आई ऑल्सो विजिटेड प्राइवेट फैसिलिटीज सच एज डिलीवरी, ई-कार्ट, Amazon, और based on my experiences I gave some inputs to the postal department and a few of my inputs were also accepted and they are under implementation by the department. इसके अलावा जो अंडरलाइंग फोकस होता है असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रोग्राम का, वो मेरे हिसाब से 2 मेन फोकस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। एक तो है जनरल ओरिएंटेशन एंड एक्सपोजर टुवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड सेकंड जो होता है आपको यू हैव टू कम आउट विथ इनोवेटिव एंड आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस। सिंस वी आर वेरी यंग एंट्रेंस इनटू द सर्विस, हमसे बहुत एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम स्टेटस कोइस्ट माइंडसेट से ना सोचकर इनोवेटिव और आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस दें टू द प्रॉब्लम्स दैट द मिनिस्ट्री इज फेसिंग। सो हमें जो प्रोजेक्ट अलॉट हुआ था दैट वाज ऑन कंप्लीट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड हाउ पोस्ट ऑफिसेज कैन बी क्रेडिट एनेबलर्स। तो इस प्रोजेक्ट के लिए एज आई सजेस्टेड, लाइक आई मेंशन्ड, हम लोग वी विजिटेड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई, इनके ऑफिशियल से हमने बातचीत की। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है जैसे जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उनके सीईओ से भी वी डिड एक्सटेंसिव डिस्कशंस and based on all the inputs and our field visits we came out with certain solutions. तो माइक्रो क्रेडिट का प्रॉब्लम इज बहुत ही एक प्रोफाउंड प्रॉब्लम है। जैसे अगर किसी को 2,000, 10,000, 20,000 का इमीडिएट माइक्रो क्रेडिट चाहिए एंड वो इंसान डिसएडवांटेज सेक्शन से हो, तो फॉर्मल लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस डोंट गिव हिम और हर अ लोन वेरी रेडिली।
तो हम लोग का प्रोजेक्ट इसी के ऊपर था कि कैसे माइक्रो क्रेडिट की समस्या एट द लास्ट माइल को सॉल्व किया जाए। और टुवर्ड्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रोग्राम उन 2-2.5-3 महीनों में हमने एक सोल्यूशन डेवलप किया जिसको हमने नाम दिया भारत क्रेडिट इंटरफेस और ग्रामीण क्रेडिट स्कोर। ये 2 प्रोजेक्ट्स पे हमने एक्सटेंसिवली काम किया। तो होता ये है कि जो भी आपके रिकमेंडेशंस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ प्रेजेंटेशन, सबसे पहले वो आपका डिपार्टमेंट उसको वेट करता है, आपके सेक्रेटरी उसमें अपना इनपुट्स देते हैं, और एक बार योर डिपार्टमेंट हैज फाइनलाइज्ड योर प्रोजेक्ट, आप एक ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज को अपने प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करते हैं। तो ऑल 175 ऑफ अस गेव अ प्रेजेंटेशन टू द ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज। उन 175 में से द ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज नैरो इट डाउन टू 40 प्रेजेंटेशंस। तो एक कंपटीशन के जैसा होता है बिटवीन द IAS ऑफिसर्स, एंड वो 175 में से वी वर शॉर्टलिस्टेड इन द टॉप 40 बेस्ड ऑन। फिर एक सेकेंड राउंड ऑफ प्रेजेंटेशन होता है इन फ्रंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ सीनियर सेक्रेटरीज। तो उन 40 में से शॉर्टलिस्ट किया जाता है 16 प्रेजेंटेशंस को, और उसमें भी हम लोग शॉर्टलिस्ट हो गए। एंड दो 16 प्रेजेंटेशंस आर देन पिच टू द कैबिनेट सेक्रेटरी। तो वो राउंड भी हमने क्लियर किया। तो आफ्टर 3 राउंड्स ऑफ वेरी इंटेंसिव स्क्रूटनी लास्ट 8 में हम लोग पहुंचे, एंड जो फाइनल 8 प्रेजेंटेशंस थे दे वर प्रेजेंटेड टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इन पर्सन ड्यूरिंग द वैलिडिक्टरी प्रोग्राम ऑफ असिस्टेंट सेक्रेटरी, जो कि अभी रिसेंटली ही 6 अक्टूबर को हुआ। तो मैं भी लकी था कि मुझे भी चांस मिला अपने प्रोजेक्ट और अपने आइडियाज को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ के समक्ष प्रेजेंट करने के लिए। एंड ये तो हुआ पूरा प्रोग्राम। इसके अलावा मैं बताऊं कि जो प्रेजेंटेशन सेलेक्ट नहीं होती हैं वो प्रेजेंटेशंस के भी रिकमेंडेशंस हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट, whichever department an assistant secretary is posted in, उनके solutions को, उनके suggestions को डिपार्टमेंट के द्वारा implement करना जरूरी है। तो this is the assistant secretary program in a gist। बहुत ही varied और बहुत ही new learning experience होता है। इसके अलावा this is the last time पूरा बैच एक साथ होता है दिल्ली में तो बैच की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी होती है, बहुत ट्रैवल करने को मिलता है, बहुत ही क्लोज क्वार्टर्स से एट अ वेरी अर्ली स्टेज इन वंस करियर आपको देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार जिसके बारे में हम इतना सुनते हैं, वो कैसे काम करती है, और स्टेट्स के साथ भारत सरकार कैसे कोऑर्डिनेट करती है, क्या इश्यूज आते हैं कोऑर्डिनेशन में, कैसे उन इश्यूज को आयरन आउट किया जाता है, कैसे फंड का डेवोल्यूशन होता है फ्रॉम सेंटर टू स्टेट्स। ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो कि बहुत ही रेलिवेंट हैं किसी भी IAS ऑफिसर के करियर एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, वो हम क्लोज क्वार्टर से देखते हैं। तो दिस इज द एंटायर ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। असिस्टेंट सेक्रेटरी इज नॉट कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, इट्स ओनली एन एक्सटेंशन ऑफ ट्रेनिंग आई कैन से। एक बार असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रोग्राम खत्म होता है तो द फर्स्ट पोस्टिंग ऑफ एनी IAS ऑफिसर इज एज SDMs, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स। शॉर्टली मैं ज्वाइन करने वाला हूँ एज SDM इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली। सो दिस वाज माय 2 cents ऑन द IAS ट्रेनिंग एंड द असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रोग्राम। आई होप आप लोग मेहनत करते रहें, एंड बहुत कुछ सीखने को मिलता है IAS ट्रेनिंग के दौरान। प्रोफेशनल एंड पर्सनल डेवलपमेंट के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। तो मैं आशा करूँगा कि आप सभी हार्डवर्क करते रहें, and all of you turn out successful from the exam process. Thank you.